हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, आज है मॉर्निंग का टाइम, लगभग 9:30 बज रहा है और अपने बच्चे को छोड़ करके स्कूल से आ रहे हैं। और पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, एंड तक देखिएगा। 57 सेकंड का लगभग वीडियो है। आप पूरे वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद मैं इसके बारे में बताऊंगी। जी राधे राधे जी। मेरा जीवन में इतना दुख आया क्या बताऊं। कुछ बता दो। ये ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। अच्छा, हाँ सब भगवान कितने भगवान होते हैं? हाँ, कितने भगवान? कृष्ण, माता काली, सब भगवान दर्शन दिए। कितने भगवान होते हैं ये तो हमें बताओ। हम तो आज तक डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुंचाया जा रहा है गुरुजी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन? हाँ एंजल। अच्छा, वो वाला इंजन जिसमें हाँ हाँ हाँ। मिसाइल वगैरह, सैटेलाइट वगैरह जाती है ऊपर। नहीं, आपको दिखाऊंगी वीडियो में। फिर ठीक ना गुरुजी? मैं दिखा देती हूँ अभी। आप चलो दिखा देना, अभी दूसरों को बात कराओ। दिखा देती, रुक जाइए, आप बात मैं करूंगी। और महाराज जी राधे राधे। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और क्या है ये डिवाइन एंजल? क्या है ये डिवाइन एंजल? क्या है मुझे तो पता ही नहीं है। डिवाइन एंजल, डिवाइन एंजल के द्वारा हमारा संदेश पहुंचाया जा रहा है किसको? भगवान जी को, क्या नाम है, कृष्ण जी को, माता काली को, और भी देवी देवताएं हैं जो कि उनको डिवाइन एंजल द्वारा संदेश भिजवाया जा रहा है। तो भाई, क्यों दुखी हो आप? किस बात के लिए आपके जीवन में कष्ट आया है? ये भी तो सवाल खड़ा होता है ना। किस बात के लिए भाई? दुख किस बात का है आपको? क्या परेशानी है? यहाँ पर ये बातें आती है कि आपको परेशानी किस बात की है। तो दोस्तों, जानते हैं ये हरकतें क्या है? हरकतें वो दरअसल उनकी कोई गलती नहीं है। गलती उस इंसान का है जो उन्हें, मतलब कि उनके दिमाग को घुमाया है। और ये दिमाग को घुमाने वाले, जानते हैं, बहुत बड़े होने के बाद नहीं घुमाया जाता, बचपन से ही घुमाया जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी घुमाया गया है। और इसी वजह से इस तरीके से ये लोग बातें करते हैं। वहां पर आप लोगों ने एक वीडियो नहीं दिखाई हूँ, बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो कि उनके, मतलब कि कथा में, मतलब आकर के उलूल जुलूल बकते हैं। तो ये क्या है? उनके दिमाग को इतना कमजोर बना दिया गया है कि वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। मतलब गलत सही का फर्क ही नहीं समझ पाते हैं कि मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे क्या नहीं बोलना चाहिए। वो एक कल्पना करते हैं, अंदर कल्पना करते हैं और कल्पना के अनुसार बोलते हैं। वो, मतलब जो काम करते हैं उसी के अंतर्गत रह करके वो कल्पना करने लगते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ तो उसका परिणाम क्या होगा, और वो उसी के तरह, मतलब सोचने लगते हैं। कभी सोच ही नहीं पाते। तो ये जानते हैं, ये बचपन से ही ऐसी हरकतें होती है। अगर बचपन से पॉजिटिव दिमाग अगर रखे, सकारात्मक अगर दिमाग रहे, तो वो अच्छा सही सही गलत का पहचान कर पाएंगे, सकारात्मक सोच पाएंगे। और नहीं तो उसके बाद क्या होगा कि चाहे भी कुछ भी हो जाए, लेकिन दिमाग में वही रहेगा जो वो कर रहे हैं। अब सोचिए, यहाँ पर वो महिला एक खड़ी होकर के ये कह रही है कि हमारा संदेश हमको भगवान ने दर्शन भी दिया, सभी दर्शन दिए, सभी दर्शन दिए। दर्शन दिए, वाकई में सत्य बात है। तो उनके तो बुद्धि में होगा ये बातें, हम लोग को तो दिखेगा भी नहीं भाई। हम लोग को तो दिखेगा ही नहीं, कभी नहीं दिखेगा। और जब रहेगा तब तो दिखेगा। मन की शांति है, आत्मा है, बस। हम लोग की आत्मा है जो सही गलत समझ पाते हैं, दिमाग है जो हम लोग सही सोच पाते हैं, सही गलत सोच पाते हैं। लेकिन ये दिमाग अगर बचपन से ही उन्हें प्रताड़ित करते रहो, तो वो कभी दिमाग, शरीर बढ़ेगा, बुद्धि नहीं बढ़ेगा। बुद्धि कब बढ़ेगा? जब वो सही सोचेंगे, यानी अपने दिमाग पे प्रेशर डालेंगे, दिमाग को जोर डालेंगे, तब सोच पाएंगे सही गलत। अब यहाँ पर उनकी तो कोई गलती है नहीं, उनकी देखिए कोई गलती नहीं कि उन्होंने ऐसा सवाल किया कि
हमारा संदेश डिवाइन एंजल के द्वारा पहुंचाया गया है। ये हम गलत नहीं मानेंगे, आप भी गलत नहीं मानेंगे, और जो वहां पर जो मंच पे बैठे हैं वो भी इस बात को मतलब कि नहीं मानेंगे। लेकिन आपने देखा ना उनका रिएक्शन क्या है। अभी दे दो दूसरे को माइक दे दो और फिर उसके बाद बताना, ऐसे कह रहे थे ना। उनकी बातें नहीं माने ना, क्योंकि उनके भक्त हैं और उनके भक्त अपने भक्त की तो बातें माननी चाहिए ना, लेकिन नहीं माने। तो यहाँ पर उनकी कोई गलती नहीं है। गलती है यहाँ पर उनके बचपन का जो परवरिश है। परवरिश कौन करता है? माता पिता करते हैं। अगर माता पिता ही उसी में रहेंगे तो फिर माता पिता भी अगर उसी में रहेंगे, वही बातें सोचेंगे, वही चीज सोचेंगे, गलत ही सोचेंगे, तो फिर क्या होगा? उनका संदेश अगर डिवाइन एंजल द्वारा पहुंचाया जा रहा है तो फिर उन्हें किस बात का परेशानी है? उनके जीवन में कौन सा दुख आया है भाई? अगर डिवाइन एंजल के द्वारा आपको पहुंचाया जा रहा है संदेश, तब तो आपको बहुत बढ़िया से होना चाहिए ना, बहुत खुश होना चाहिए। जीवन में दुखी किस बात के लिए हो? हम तो दुखी इस बात से हैं। मैं जो रोज वीडियो बना रही हूँ तो दुखी इस बात से हूँ, जो हमारे दरवाजे पर हो रहा है उस चीज से मैं परेशान हूँ, है कि नहीं? इंसान की मानसिकता को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, बस उन्हें अपने ही जाल में फंसाया जाता है और उन्हें मतलब कि मानसिक प्रताड़ना होता है, वो किया जाता है बचपन में। और इसे यही चीज है जो आगे चल करके वो चीज दिखता है। वो इंसान नहीं आगे बढ़ ही नहीं पाता है, उनको सही गलत का फर्क ही नहीं समझ में आएगा तो करेंगे क्या, है कि नहीं? सही गलत का फर्क समझने के लिए बुद्धि होनी चाहिए, और बुद्धि का विकास कब होगा? आपका बचपन से ही शुरुआत होगा, बड़े होने के बाद नहीं होता है ना, कि बड़े होने के बाद भी होगा। भैया हम लोगों का तो है, हम लोग नहीं उतना वो नहीं कर पाएंगे ना, ये सब सारी चीजें हरकतें नहीं। एक जानते हैं, एक वीडियो मैंने देखा, मैं देखी थी कि उसमें मतलब कि एक बनाता है वीडियो, तो वो बोलता है कि यानी कि कोई कमेंट किया, उसको बोला कि भैया हम लोग तो पूजा पाठ रोज करते हैं और हमको फल नहीं मिलता है। तो वो जो है कि बंदा क्या बोला कि उसका नियम बताने लगा कि सुबह उठो, देखिए एक पूजा का नियम होना चाहिए, सुबह इतने से इतने तक आपको कर लेना तय होगा, मतलब तय होना चाहिए कि आपको कर लेना चाहिए, तब जा करके आपके जीवन में कुछ चमत्कार होगा। अब लो, मतलब कि रोज करते रहो तो ये क्या है? कौन सा चमत्कार होगा? क्या हो सकता है? जीवन के बारे में वो चीज आप सोच लीजिए ना कि चमत्कार क्या हो सकता है। आपके लाइफ में जो करियर है, करियर के अंतर्गत रह कर, यानी कि जो आपके अंदर सॉरी आपके अंदर जो गुण है, और गुण वही गुण आगे चल करके आपका करियर बनाता है, और उसी करियर से ही आपका जीवन बनता है। तो इसमें ये चमत्कार है? चमत्कार नहीं है ये। यहाँ पर जो हमारे अंदर गुण है वही भगवान है, क्योंकि हम हमारा जीवन है। अगर हम इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो हमारे अंदर कोई ना कोई गुण होना चाहिए, और वही हमारा भगवान है जो कि हमें आगे चल करके वही हमारा हमको आगे बढ़ा सकता है। वही हमारा कमाई का जरिया होगा, कमाई का साधन होगा। उसी से हमें पैसे आएंगे, उसी से हमारा कमाई हो सकता है, जो हमारे अंदर गुण होगा। ठीक है? और ये चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं होता है। चमत्कार क्या होगा? कुछ लाइफ में मुझे नहीं लगता है कि कोई चमत्कार। हम तो कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि मैं आज तक मैं आज तक इतनी उम्र की हो गई, लेकिन कोई हमारे लाइफ में चमत्कार नहीं हुआ है जिस चीज से मैं ये कहूँ कि अरे मेरा इतना अच्छा हो गया काम, अरे अचानक सा हो गया, मुझे पता ही नहीं। ये ऐसा कुछ अच्छा हो जाए तो उसको बोलते हैं चमत्कार। और अच्छा कब होगा? जब आप करेंगे तो अच्छा होगा। जैसा आप काम करते रहेंगे और वो काम आपका काम ही है जो कि आपको अच्छा होगा या भला होगा, बुरा होगा। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता, कोई चमत्कार वमत्कार नहीं होता है। और नियम से कौन सा काम? नियम से क्या होता है? जब थोड़ा सा बुखार आ जाता है, मान लेते हैं अगर एक दिन बुखार आया तो आप 2 दिन लगातार दवाई खाएंगे तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा।
और यहाँ तो डेली भैया रोज करते रहो, रोज करते रहो, लेकिन कभी तो नहीं होता है, कभी नहीं हुआ मेरे साथ, तो नहीं होता है कोई चमत्कार जो हमारा अच्छा हो जाए। तो ये मैडम है जो कि इनका जो मतलब कि बोलने का तरीका था कि डिवाइन एंजल के द्वारा पहुंचाया जाता है हमारा, तो बोल रहे हैं बाबा जो हैं, नाम नहीं लेंगे, वो बोल रहे हैं कि ये सैटेलाइट सैटेलाइट के द्वारा। अब ये सैटेलाइट कौन बनाया है, कौन बनाया है, कोई वैज्ञानिक ही तो बनाया होगा, और वैज्ञानिक क्या है, इंसान ही तो है, और वो पढ़ा है, यानी बचपन से उसमें लगा है, तब वो जाकर के सफलता उसको मिला है सैटेलाइट बनाने में, खोज किया है, रिसर्च किया है, ऐसे ही नहीं हो गया है कि नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ। और यहाँ पर चमत्कार की बातें की जा रही है, टहल टहल करके बताने वाले बता रहे हैं कि नियमित रूप से पूजा करो, नियमित रूप से पूजा करो सिर्फ। बारे चलिए गाइस, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।